बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद नासिर जोइया आपकी खिदमत में एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी को आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसका तज्ज़िया करेंगे, वो है मिज़ान बैंक प्राइवेट लिमिटेड। मिज़ान बैंक आप में से अक्सर लोगों ने देखा होगा, और बल्कि तमाम लोगों ने देखा होगा। पाकिस्तान का सफ़े अव्वल का एक बैंक है, इस्लामिक बैंक है। इसमें जितनी बैंकिंग होती है सारी इस्लामिक होती है। दोस्तों, आज हम आपको मिज़ान बैंक का स्टार्ट से लेके मौजूदा दौर तक इसका टोटल ओवरव्यू देंगे, और उसके बाद इसके आने वाले वक्त में हम तयन करेंगे इस चीज़ का कि मिज़ान बैंक हमें किस तरह प्रॉफिट दे सकता है या नहीं दे सकता। दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ें, मैं अपने उन तमाम दोस्तों से जो मेरे इस चैनल पर नए हैं, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मुकम्मल तौर पर और वक्त पर मिले। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो के आखिर में हम जो भी अपना तज्ज़िया करते हैं, उस अगर आप शुरू में ही वीडियो को डिसकंटिन्यू कर देंगे तो आपको वीडियो सही समझ नहीं आएगी। दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ। तो मिज़ान बैंक प्राइवेट लिमिटेड का क़याम 27 जनवरी 1997 में अमल में आया। शुरू में इसको एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पर इनकॉर्पोरेशन करवाई गई। ये मार्ज़ वजूद में आई कंपनी। 31 जनवरी 2000 को इसको शेड्यूल इस्लामिक कमर्शियल बैंक के हिसाब से इसका लाइसेंस इशू हुआ। इस बैंक ने अपने ऑपरेशंस जो हैं वो एज ए इस शेड्यूल्ड इस्लामिक कमर्शियल बैंक इन्होंने 20 मार्च 2002 को स्टार्ट किए। शुरू में बहुत कम ब्रांचेस थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस बैंक ने बहुत अच्छे तरीके से ग्रो किया, और इस वक्त तकरीबन पाकिस्तान के हर अच्छे शहर में, हर बड़े शहर में ये बैंक मौजूद है, और अपनी खिदमात पाकिस्तान के अवाम को प्रोवाइड कर रहा है। इस बैंक के जो ऑपरेशंस हैं उनमें कॉरपोरेट, कमर्शियल, कंज्यूमर, इन्वेस्टमेंट और रिटेल बैंकिंग की एक्टिविटीज़ होती हैं। इनमें ये काम करते हैं लोग। इस बैंक के अगर फ्री फ्लोट शेयर्स का देखा जाए, क्योंकि ये एक लिस्टेड कंपनी है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से पहले कराची, लाहौर और इस्लामाबाद की तीनों स्टॉक मार्केट्स में ये बैंक लिस्टेड बैंक था, और इस बैंक के शेयर्स की बाइंग, सेलिंग, ट्रेडिंग हो रही थी। इसके 25% शेयर्स जो हैं वो फ्री फ्लोट हैं, 25% शेयर्स इसके जनरल पब्लिक के पास हैं, बाकी इसके शेयर्स जो इस बैंक के मेन शेयर होल्डर्स हैं उनके पास हैं। इसकी जो 25% फ्री फ्लोट शेयर्स हैं वो तकरीबन 35 करोड़ 36 लाख 80 हज़ार 696 शेयर्स हैं। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देखिएगा, 1 खरब 54 अरब 33 करोड़ 21 लाख 4 हज़ार रुपए की है। मार्केट कैपिटलाइजेशन वो होती है कि आज की डेट में इसके शेयर्स की जितनी प्राइस है, जो मार्केट में ट्रेड हो रहा है। एक मिसाल है कि आज अगर 10 रुपए का एक शेयर हो रहा है और 1 लाख उस कंपनी के शेयर हैं, तो वो 10 लाख रुपए मार्केट कैपिटलाइजेशन होगी। तो इस कंपनी के टोटल शेयर्स हैं 1 लाख 1 41 करोड़ 47 लाख 22 हज़ार 747। इस 1 अरब 41 करोड़ 47 लाख 22 हज़ार 747 को इसकी आज की प्राइस से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाएगी। अक्सर लोग क्योंकि कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है, पेड अप कैपिटल क्या होता है, तो मैं इसीलिए कोशिश करता हूँ कि साथ साथ आप लोगों को ये भी बताता चलूँ, ताकि आपको मार्केट की जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनसे आपको वाकफियत मिलती रहे। दोस्तों, इसकी अगर देखा जाए, इसके स्टॉक की अगर एवरेज मूवमेंट देखी जाए, मूवमेंट पे अगर नज़र डाली जाए, तो आज जैसा कि 1 मार्च 2021 है, आज इस शेयर ने 104 रुपये से लेके 109 रुपये 85 पैसे तक फ्लक्चुएट किया। जिसको आप देखें तो अगर तकरीबन 5.5 पौने 6 रुपये इसकी फ्लक्चुएशन बनती है एक दिन में। अगर एक दिन की फ्लक्चुएशन देखी जाए तो इतनी है। एक महीने की फ्लक्चुएशन अगर देखी जाए पिछले एक माह की,
तो 102 रुपये 11 पैसे से लेकर 112 रुपये 72 पैसे तक इसने फ्लक्चुएट किया है। अगर किसी बंदे ने इस एक मंथ के लिए भी इसको होल्ड किया है, इसमें इसको जिसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आप कहते हैं, तो उसके ऊपर भी 1000 शेयर्स के ऊपर इसने 10% अपना दिया है रिटर्न, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है। 6 महीने की अगर इसका देखा जाए तो ये 77.66 से लेकर 115 रुपये 64 पैसे तक इसने अपना 6 महीने तक फ्लक्चुएट किया है। आप देख सकते हैं कि तकरीबन इसने 35% 30 to 35% 6 माह के अंदर इसने फ्लक्चुएट किया है। एक साल की अगर देखी जाए इसकी परफॉर्मेंस, तो एक साल में इसने बहुत अच्छा जो है ना वो रिकवर किया है। 50 रुपये 42 पैसे से लेकर 120 रुपये तक इसने फ्लक्चुएट किया है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जिस बंदे ने आज से एक साल पैसे पहले ये शेयर ख़रीदा था तो उसको 50 रुपये के अराउंड मिला था, 50 55 60 रुपये के अराउंड मिला था। तो आज अगर 110 111 रुपये और 120 तक इसने अपना हाई बनाया है, और आज अगर 110 रुपये का है, तो आप देख सकते हैं कि एक साल में उसकी इन्वेस्टमेंट डबल से भी ज़्यादा हो गई है। दुनिया में शायद ऐसी कोई कंपनी नहीं होगी जो एक साल में डबल इन्वेस्टमेंट करे। मैं इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ की बात कर रहा हूँ। तो स्टॉक मार्केट, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ये बड़ा, इस स्क्रिप्ट को ब्लू चिप स्क्रिप्ट भी कहा जाता है, क्योंकि मिज़ान बैंक फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इसमें लॉसेस, आने वाले वक्त में लॉसेस भी हो जाएं तो वो तो आने वाला वक्त के बारे में तो अल्लाह पाक ही बेहतर समझते हैं। लेकिन इसकी अगर डिपॉजिट्स देखी जाए, डिपॉजिट्स के हिसाब से अगर देखा जाए, तो मिज़ान बैंक के डिपॉजिट पिछले साल में 2020 में तमाम बैंकों से अच्छे डिपॉजिट्स इसके हैं। इस बैंक ने सबसे अच्छा कारोबार अगर किसी बैंक ने किया है, किसी कमर्शियल बैंक ने, तो वो मिज़ान बैंक है। इसी तरह इसके स्टॉक मार्केट, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अगर इसका एवरेज वॉल्यूम देखा जाए पिछले एक साल के दौरान, तो वो 12 मिलियन शेयर्स का है। ज़्यादा वॉल्यूम का मकसद ये होता है, ज़्यादा वॉल्यूम का ये होता है कि ज़्यादा वॉल्यूम उस शेयर्स में ज़्यादा ट्रेड हो रहा होता है, मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड हो रहा होता है, इसमें कोई इन्वेस्टर फंसता नहीं है। किसी भी कंपनी का जब वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो ज़रूरी नहीं कि वो कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी हो, वो लॉस वाली कंपनी भी हो सकती है। वॉल्यूम का ये होता है कि वॉल्यूम में सेफ एग्जिट एग्जिट जो इन्वेस्टर होता है, ट्रेडर होता है, उसको एग्जिट आराम से मिल जाती है। अक्सर कंपनीज़ को आपने देखा होगा, उनमें वॉल्यूम्स बहुत कम है, आप सुबह एक ऑर्डर लगाएं, शाम तक भी एग्जीक्यूट नहीं होता। समटाइम कंपनीज़ होती हैं जो पूरे दिन में इनके 1000 शेयर्स का काम होता है, तो वो इन्वेस्टर जिसने उसमें 5-7 हज़ार या 10 हज़ार शेयर्स बाय किए हुए हों, तो वो तो फंस जाता है। उसका एक दिन में वो सेल ही नहीं होता, या तो वो उस दिन के लोअर लॉक पे सेल करेगा, क्योंकि लोअर लॉक पे ही डिमांड आ रही होती है, या फिर वो जो है वो सेल नहीं होंगे। तो इसका एक वॉल्यूम भी अच्छा है माशाल्लाह, 12 मिलियन शेयर्स इज़ नॉट बैड वॉल्यूम। पे आउट्स का अगर देखा जाए, किसी भी कोई भी कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है तो वो अपने शेयर होल्डर्स को उसके प्रॉफिट का एक हिस्सा देती है। एक तो ये प्रॉफिट उसको मिल रहा होता है कि उसका शेयर की वैल्यू जो है, मार्केट में शेयर की वैल्यू बढ़ रही होती है, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ रही होती है। लेट्स सपोज एक बंदे ने अगर 50 रुपये के पे अगर शेयर ख़रीदा है, तो वो 110 रुपये का हो गया है, तो 60 रुपये एक तो उसके शेयर की वैल्यू बढ़ गई। लेकिन इसके साथ साथ कंपनी जो है, कंपनी अपना जो खालिस प्रॉफिट होता है, जो अपना बिजनेस कर रही होती है, आउट ऑफ स्टॉक मार्केट कंपनी का जो बिजनेस होता है, उसमें से जो प्रॉफिट होता है वो भी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो उस प्रॉफिट को, वो प्रॉफिट डिविडेंड की सूरत में भी हो सकता है, वो प्रॉफिट बोनस शेयर्स की सूरत में भी हो सकता है। तो अगर 2020 में इसके प्रॉफिट्स का, पे आउट्स का सिलसिला देखा जाए, तो इन्होंने हाफ ईयर, जब 6 महीने, पहले 6 महीनों में इन्होंने 10% बोनस शेयर्स दिए। तीसरे क्वार्टर में इन्होंने 4 रुपये पर शेयर डिविडेंड दिया। अगर चौथे क्वार्टर पे देखा जाए तो उन्होंने 2 रुपये पर शेयर अपना डिविडेंड अनाउंस किया। इसी तरह 2019 में अगर देखा जाए तो फर्स्ट क्वार्टर में इन्होंने 10% बोनस शेयर्स दिए, 10% डिविडेंड दिया। देखो ना, डबल प्रॉफिट दिया, एक आपको शेयर्स भी दिए और साथ में आपको बोनस भी दिया। सेकंड क्वार्टर में देखा जाए तो इन्होंने अपना 10% जो है वो डिविडेंड दिया।
थर्ड क्वार्टर में देखा जाए तो फिर 10% डिविडेंड दिया। ईयर्स एंड पे इन्होंने 20% डिविडेंड दिया। अभी आप देख लें 20 और 50% तो इन्होंने 50% तो इन्होंने आपको डिविडेंड दे दिया, वो जो कि 5 रुपये पर शेयर बनता है। जिसने 1 साल होल्ड किया उसको 5 रुपये पर शेयर डिविडेंड मिला और 10% बोनस शेयर्स भी मिले। तो ये कोई बुरा डिविडेंड और बोनस शेयर नहीं है, बहुत अच्छा प्रॉफिट है। ये डिविडेंड और बोनस शेयर शो करते हैं कि कंपनी कितने पानी में है। कंपनी अगर कुछ कमा रही है तो वो अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट दे रही है। इसी तरह 2018 में आप जाएं, आहिस्ता आहिस्ता आप पीछे जा रहे हैं। 2018 में आप हाफ ईयर्सली इनके देखें तो इन्होंने 15% डिविडेंड दिया और 10% बोनस शेयर्स दिए। ईयरली जब इनकी रिपोर्ट्स आई, ईयरली अकाउंट्स जब इनके क्लोज हुए तो इन्होंने 20% डिविडेंड दिया। इसमें भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 3.5 रुपये पर शेयर 18 में भी इन्होंने 3.5 रुपये पर शेयर डिविडेंड दिया पूरे साल में और 10% बोनस शेयर्स दिए। 17 में आप देख लें तो 17 में भी इन्होंने तकरीबन एक क्वार्टर में जो इनका ईयरली रिपोर्ट आई थी, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, उसमें इन्होंने 12.5% जो है 1 रुपया 25 पैसे जिसको आप कह सकते हैं पर शेयर इन्होंने जो है अपना डिविडेंड दिया था। इसी तरह सो ऑन कंपनी अपने डिविडेंड्स देती रहती है। एक अच्छी कंपनी की ये निशानी होती है कि वो अपने प्रॉफिट में का हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को देती रहती है। हम अब इसके प्रॉफिट्स के ऊपर नज़र डालेंगे कि पिछले 4 से 5 साल में इस कंपनी ने अपने क्या प्रॉफिट्स किए, कितनी अर्निंग पर शेयर रही। मैं अक्सर कहता होता हूँ कि आप कुछ भी ना देखा करें कंपनी की, अगर आपको समझ ना आ रही हो ज़्यादा तो इस कंपनी की बैलेंस शीट में सिर्फ ये देख लिया करें कि इसकी अर्निंग पर शेयर क्या पीछे से बढ़ रही है या कम हो रही है। हाँ, बढ़ रही है, अचानक कहीं आके थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, उसकी तो चलें चीज़ समझ आती है कि यार हो सकता है कोई प्रोजेक्ट कंपनी में नया लगा होगा, जिस वजह से थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हुई है। लेकिन अगर एक साल कम हो रही है, दूसरे साल फिर उससे कम हो रही है, तीसरे साल उससे कम हो रही है, तो इसका मतलब है कि वो कंपनी लॉसेस में जा रही है। अब हम इसका अंदाज़ा लगाएंगे, इससे हम आपको एक आइडिया देंगे कि ये कंपनी लॉसेस में जा रही है या प्रॉफिट्स में जा रही है। तो 2017 में इस कंपनी ने 6 अरब 31 करोड़ 27 लाख 67 हज़ार का इसने प्रॉफिट कमाया, जो सालाना प्रॉफिट था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन। 2018 में 8 अरब 96 करोड़ 22 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया। 2019 में 15 अरब 23 करोड़ 20 लाख 74 हज़ार रुपये का प्रॉफिट कमाया और 2020 में 22 अरब 16 करोड़ 56 लाख 6 हज़ार रुपये का प्रॉफिट कमाया। आप देखें, इसमें अंदाज़ा लगाएं, 2017 में 6 अरब का प्रॉफिट था, 18 में 8 अरब हुआ, 19 में कहाँ चला गया 15 अरब। आप 17 और 19 में अगर जिस बंदे ने 2 साल में वो इन्वेस्टमेंट किया है तो उसको कितना फ़र्क पड़ा होगा। आप कंपनी का प्रॉफिट देखें कि कितना ऊपर जा रहा है। और 2020 को अगर देखें 2017 के मुकाबले में 4 गुना तकरीबन ज़्यादा है, क्योंकि 22 अरब रुपए से भी ऊपर का उन्होंने प्रॉफिट पोस्ट किया। इसी तरह इन 4 सालों की अगर हम अर्निंग पर शेयर्स देखें तो इसकी अर्निंग पर शेयर 2017 में थी 5 रुपये 56 पैसे पर शेयर। 2018 में इसकी अर्निंग पर शेयर थी 6 रुपये 97 पैसे पर शेयर। 2019 में अर्निंग पर शेयर थी 10 रुपये 77 पैसे। देखिए, टू मच। 2017 से डबल 2019 में। और जब 2020 आया तो 15 रुपये 67 पैसे इसकी अर्निंग पर शेयर इन्होंने पोस्ट की। बहुत अच्छी अर्निंग पर शेयर थी, बहुत अच्छे रिजल्ट्स थे। अब हम इसके पिछले 4 क्वार्टर्स पे नज़र डालते हैं। जो 2019 का चौथा क्वार्टर था उसमें इन्होंने 4 अरब 29 करोड़ 22 लाख 4 हज़ार रुपये का प्रॉफिट शो किया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 2020 का जो पहला क्वार्टर था उसमें 5 अरब 50 करोड़ 54 लाख 56 हज़ार रुपये का प्रॉफिट पोस्ट किया। 2020 का जो दूसरा क्वार्टर था, 2020 का दूसरा क्वार्टर मकसद अप्रैल 2020 से जून 2020 तक 6 अरब 17 करोड़ 14 लाख 92 हज़ार रुपये का प्रॉफिट शो किया। 2020 का तीसरा क्वार्टर जो था उसमें इन्होंने 6 अरब 40 करोड़ 18 लाख 7 हज़ार रुपये का प्रॉफिट शो किया। अब हम इनकी अर्निंग पर शेयर देखें। 2019 का जो चौथा क्वार्टर था उसमें 2.54 पैसे इसकी अर्निंग पर शेयर थी।
अब 2020 का जो फर्स्ट क्वार्टर था इसमें 4 रुपये 28 पैसे अर्निंग पर शेयर थी। आप देखें तकरीबन 70%, 70 to 80% इसकी अर्निंग पर शेयर बढ़ गई। 2020 के दूसरे क्वार्टर में 4 रुपये 80 पैसे, अगेन इजाफा। 2020 के तीसरे क्वार्टर में 4 रुपये 53 पैसे। क्या वजह बनी कि इसमें इसकी कमी हुई, लेकिन एक माइनर कमी है, इसको इग्नोर भी किया जा सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। अक्सर बैंक्स के जो रिजल्ट्स 2020 में आए हैं उनके रिजल्ट्स 2020 के आखिरी क्वार्टर के अच्छे नहीं आए। उसमें वजह क्या बनी? वजह ये बनी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शुरू में जब कोविड-19 की वजह से प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने अचानक शरह सूद को जो है वो सिंगल डिजिट में कर दिया था। सिंगल डिजिट में शरह सूद करने से बैंक्स को बहुत फ़ायदा हुआ। अब आखिरी क्वार्टर में आके स्टेट बैंक ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को बरकरार रखा है, उसमें कोई कमी नहीं की। हालांकि सुनने में ये आ रहा था कि क्योंकि पाकिस्तान के चांसेस हैं आने वाले टाइम में आईएमएफ प्रोग्राम में जाने के, तो हो सकता है कि शरह सूद में थोड़ा सा इजाफा हो जाए। इस वजह से शायद कि आखिरी इनके नहीं हुए, अ, अच्छे रिजल्ट्स नहीं है। तो इसके अगर चौथे क्वार्टर का देखा जाए तो 2 रुपये 99 पैसे इन्होंने अर्निंग पर शेयर पोस्ट की। अब अर्निंग पर शेयर ग्रोथ अगर हम देखें तो 2017 में इसकी ग्रोथ थी अर्निंग पर शेयर की 2.2%। 2018 में 25.36%। देखें कितना डिफरेंस है। 2019 में 54.52% और 2020 में 45.50%। आप देखें कितना ऊपर जा रही है कंपनी। 2020 में थोड़ा सा इसको झटका लगा है चौथे क्वार्टर में आके, लेकिन इंशाल्लाह जिस तरह इस कंपनी की मैनेजमेंट है, फंडामेंटली कंपनी बहुत स्ट्रांग है। फंडामेंटल्स में कंपनी की मैनेजमेंट भी आती है, कंपनी के एसेट्स भी आते हैं। एसेट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह इस कंपनी के बहुत अच्छे हैं और इस कंपनी की मैनेजमेंट भी बहुत काबिल लोग हैं। बुक वैल्यू जो इसके चौथे क्वार्टर्स के तीसरे क्वार्टर के बाद इन्होंने इसकी रखी थी वो 50 रुपये 54 पैसे रखी थी। एक्सपेक्टेड बुक वैल्यू ग्रोथ जो है वो 33.04% है और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 25.01% है। दोस्तों ये तो होगी रिपोर्ट्स। अब हम इंसान हैं, इंसान अपना तज्जिया भी करता है। हमें अल्लाह पाक ने ज़हन दिया हुआ है, दिमाग दिया हुआ है। दिमाग से हम सोच सकते हैं कि ये कंपनी कैसी रहेगी। ऐसी कंपनी जो हर क्वार्टर में आपको डिविडेंड बोनस कुछ ना कुछ दे रही है, तो लाजमी सी बात है वो प्रॉफिट कमा रही है। और ऐसी कंपनी जो शरिया कंप्लाइंस के असूलों के ऊपर भी बिल्कुल पाबंद है। कोई इसमें वो सूद का फैक्टर नहीं है, क्योंकि इसमें अक्सर उलमाए कराम के फतवे भी आए हुए हैं कि मीज़ान बैंक के साथ काम करना जायज़ है। और मीज़ान बैंक की पॉलिसीज़ दूसरे बैंकों से बहुत अच्छी हैं। इन्होंने काफ़ी ऐसे ऐसे बेनिफिट्स अपने क्लाइंट्स को दिए हुए हैं जो दूसरे बैंक्स ने नहीं दिए हुए हैं। मिसाल के तौर पे जिस तरह इन्होंने पूरे पाकिस्तान में अपनी ऑनलाइन फ्री की हुई हैं। अक्सर आप दूसरे बैंकों में जाएं तो आपको ऑनलाइन के चार्जेस पड़ते हैं, लेकिन मीज़ान बैंक ने ये भी एक फैसिलिटी दी हुई है अपने कस्टमर को। इससे होता क्या है कि जो कैश का फ़्लो है वो ज़्यादा फ़्लो मीज़ान बैंक की तरफ आता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये मेरा तज़किया आपको अच्छा लगा होगा। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि हाँ, आपको अगर शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म जिस टर्म में भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें, आप मीज़ान बैंक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगेन आपसे कह रहा हूँ कोई इसमें वो नहीं है, ज़ोर ज़बरदस्ती मैं आपसे नहीं कह रहा, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपना होमवर्क ज़रूर करें। इस कंपनी को गो थ्रू ज़रूर हों। मेरे कहने पर आप इन्वेस्टमेंट ना कीजिएगा, लेकिन एक अच्छी कंपनी है, एक सॉलिड कंपनी है, एक ब्लू चिप कंपनी जिनको कहा जाता है। ब्लू चिप कंपनी जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनी होती हैं, जिनके अपने असासे अच्छे होते हैं, जिनकी बैलेंस शीट अच्छी होती है, ये उन कंपनियों में से एक कंपनी है। वन ऑफ द बेस्ट बैंक इन पाकिस्तान। फर्दर मर्ज़ी आपकी है, इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।